सरकार कह रही है कि ये जो सहकारी संस्थाएं चलाइए, सहकारी संस्था चलाइए। सहकारी संस्थाएं कहाँ चलेंगी? जो सहकारी संस्थाएं थी, हमारी सरकारी संस्थाएं थी। सरकार एक सबसे बड़ी सहकारी संस्था है जिसको हम सब भी ने मिल के चुना है, और वो हमारी संस्थाओं को हमारे लिए रोजगार जनरेट करने के लिए वो संस्थाएं बनी थी। उन सबको प्राइवेट कर दिया आप लोगों ने। तो आप ये ऐसा कैसे उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों का समूह आगे काम करेगा, उसमें कोई धोखा नहीं देगा? जो सरकार कर रही है उसको उनके जो प्रचारक हैं वो लोग उसका प्रचार करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम भी उसी प्रचार में लग जाएं। वो सरकार उस प्रचार को कर रही है और सभी चैनलों से कर रही है, और सभी तरह से प्रचार में इन जो मीडिया चैनल है उनको पैसा दे रही है, और उससे वो कमा भी रहे हैं, और इसलिए सरकार का पक्ष बोल रहे हैं। जो सरकार ने बना दी, राष्ट्रीय सूचना आयोग ने बना के दिया और उसको घोषणा भी कर दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके लिए हमने डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया, और उनके पहले जो जनसंवाद कार्यक्रम था गोची में यहाँ पे हरियाणा में, उसमें हमने उनको दिया 77 नंबर पे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो अगर हमारी किसी की आवाज़ का जवाब देने की जरूरत सरकार नहीं समझ रही है तो उसमें आप ये समझिए सरकार की खुद की बदनामी है। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम धरनारत हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। उसके लिए हम अपना स्थायी धरना जो है दिल्ली में रखें, लेकिन दिल्ली में कोई, आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा ये बात जान के कि दिल्ली में कोई भी स्थायी धरने के लिए परमिशन नहीं है। स्थायी धरने का मतलब है कि आप कोई ज्ञापन देते हैं और जब तक आपको उसका जवाब नहीं आता तब तक आप बैठें। स्थायी कोई अपनी सारी जिंदगी नहीं बैठता ऐसे, लेकिन जब तक आपसे सरकार से वार्तालाप नहीं हो रही, आपसे सरकार बात नहीं कर रही, उस समय तक अगर आप जो है नहीं बैठ सकते, उसके इंतजार में बैठ सकते ताकि सरकार को ध्यान रहे कि ये लोग बैठे हैं और ये इनकी मांगे हैं, तो मैं मानता हूं सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है। आपको ये मौका ही नहीं दे रही, आपके लेटर को एक तरह से कूड़े में डालने के लिए रखती है, उसकी जवाबदेही नहीं है। जो ज्ञापन दिए जाते हैं उनको आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमने भी वहाँ से बहुत सारे ज्ञापन दिए, और लोग ये कह रहे हैं कि ज्ञापनों का कोई मतलब नहीं है। ये मैं आम लोगों की बात बता रहा हूँ, नेताओं की बात बता रहा हूँ जो लगातार ज्ञापन देते। ज्ञापन जो है सामूहिक एप्लीकेशन है कि भाई इस मुद्दे पे काम किया जाए, इस मुद्दे पे सुनवाई हो, लेकिन उन पे कोई, कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार हर जगह कोशिश कर रही है कि सुनवाई ना हो, और ये लोग भी हमें बल्कि धरने पे भी आके कहते हैं कि आप फालतू में बैठे हुए हो, बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार किसी की बात नहीं सुनने वाली। तो ये जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये सरकार के लिए इसको गूंगा बहरा होने को पक्का करता है, जो कि देश के हित में नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ऊपर से हमारी मांगों में से किसान मजदूर के लिए मांगें आती हैं, तो किसान की जो गिरदावरी होती है उसका कोई प्रमाण नहीं देते कि आपका इतना % नुकसान है। ऊपर से प्रशासन कहता है भाई वो तो सामूहिक होता है, तो सामूहिक होता है तो सामूहिक भी प्रमाण तो देना ही चाहिए कि आपका 30% नुकसान है, 70% नुकसान है, 90% नुकसान है, ताकि वो किसान कहीं पर फाइट कर सके कि मेरे नुकसान का मुआवजा ना मिला, नहीं मिला उसके बारे में। यहाँ तक कि बीमा कंपनी भी मुआवजा नहीं देती, और उसके साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि बीमा कंपनियों ने जींद जिले के अंदर बीमा राशि वापस भी कर दी है, जबकि आपको पता है कि बीमा राशि कभी वापस नहीं होती। लेकिन किसानों का नुकसान होने के उसमें कि ओलावृष्टि होगी तो उनकी राशि वापस कर दी गई, तो फिर बीमा किस बात का? बीमा है कि आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, उस टाइम पर आपका पैसा वापस करना, ये अपने आप में दुखद है। और इसी तरह से कहीं पर भी आप देखेंगे तो किसान मजदूर की बात नहीं रखी जाती। मजदूरों को दूसरी तरफ बिल्कुल, उनको पहले कहते थे कि भाई आप 8 घंटे की नौकरी, आप 12 घंटे वो अपनी कमाई करके और अपने तरक्की करना चाहता था, लेकिन अब 12 घंटे अनिवार्य कर दिया उनको काम करने के लिए। कह रहे हैं हमारे जो इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं कि 12 घंटे आप सभी काम करो। तो ऐसी बात का मतलब ये है कि आप जो अपनी तरक्की के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उसमें मियाँ बीबी दोनों 12 घंटे काम करेंगे, बच्चों को कौन संभालेगा? उनके जो ऐसे वर्कर हैं जो वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्रैच खोलो, तो माँ बाप, अगर बच्चा नहीं संभाला जाएगा तो कल का बच्चा, कल का भविष्य है, क्रैच में पड़ेगा, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 2 रोटी कमा के उसको खिलाने के लिए लगा रहेगा, तो बच्चे कल का भविष्य क्या होगा हमारा? कितनी वो तरक्की करेंगे? क्या नशेखोरी में नहीं जाएंगे? तो ऊपर से फिर जो ये योजनाएं आ गई अग्निवीर, जिसमें कि आप लोगों को तैयार करके उनको हथियार चलाना सिखा करके उसको ग्राउंड में छोड़ेंगे, और वो सिर्फ आने वाले संकेत दे रहे हैं कि जो जितना पैसे का गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, तो उसमें ये लोग सुरक्षा गार्ड का काम करेंगे कि पैसे वाले के पास आपका पहुंचना मुश्किल हो जाए। प्राइवेटाइजेशन में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जहाँ पे न्याय व्यवस्था की बात आती है, प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट करने के बाद में कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जिससे आपकी कहीं सुनवाई हो, कोई प्राइवेट संस्था नहीं करती। हर कोई कहता है जाके वकील कर लो भाई, तो वकील हर एक आदमी नहीं कर सकता, और कितने, और उन संस्थाओं को भी पता है, प्राइवेट कंपनियों को भी पता है कि वकील। प्राइवेट की जो आप बात कर रहे हैं तो लोग तो कह रहा है प्राइवेटाइजेशन हो जाने से लोगों को, आम लोगों को ज़्यादा सुविधा होने लगेगी। नहीं, सुविधा तो होने लगेगी, लेकिन क्या हुआ? सुविधाएं कहाँ पे? बड़ी सुविधाएं प्राइवेट करने के बाद में जवाबदेही खत्म हो जाती है। आप, एक सरकार है, उसमें एक तंत्र है, उसमें सभी की जवाबदेही
तय होती है। अगर आप कहीं पे काम नहीं करता तो दूसरे बंदे को आप कह सकते हो, उसके सीनियर से बात कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये बंदा गलत है, इसने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है और दूसरी जगह नौकरी पर लगा दिया जाता है। इससे ज़्यादा तो उसकी जवाबदेही कितनी है उस नौकरी तक, और वो जो गलत करता है प्राइवेट नौकरी के अंदर, जो कर्मचारी गलत करता है वो उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करता है। जो लोग गलत नहीं करते उनको बल्कि वो हताश किया जाता है कि सरकार नहीं, एक प्राइवेट कंपनी वो ये कोशिश करती है कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन कमा के दे रहा है, और उस ज़्यादा कमाने के लिए अगर कोई गलत करता है तो उसको प्रोत्साहित करती है, सही मायने में प्रमोशन भी देती है, चाहे दूसरी कंपनी में दे दे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का तरीका है, ये जवाबदेही से सरकार टैक्स किसके लिए लेती है? क्या प्राइवेट कंपनियां चलाने के लिए, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए? उसके बाद यहाँ तक कि सरकार कह रही है कि ये जो सहकारी संस्थाएं चलाइए, सहकारी संस्था चलाइए। सहकारी संस्थाएं कहाँ चलेंगी? जो सहकारी संस्थाएं थी, हमारी सरकारी संस्थाएं थी। सरकार एक सबसे बड़ी सहकारी संस्था है जिसको हम सब भी ने मिल के चुना है, और वो हमारी संस्थाओं को, हमारे लिए रोजगार जनरेट करने के लिए वो संस्थाएं बनी थी। उन सबको प्राइवेट कर दिया आप लोगों ने। तो आप ये ऐसा कैसे उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों का समूह आगे काम करेगा, उसमें कोई धोखा नहीं देगा? जब आप अपने समूह को नहीं संभाल पा रहे, अपनी सरकारी संस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, और आप कह रहे हैं सरकारी संस्था नहीं चल पा रही हमसे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप में गैर जिम्मेदार हैं और आप नहीं संभाल पा रहे, लेकिन ये आप बोल नहीं रहे हैं, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। लेकिन भारत के जो आम लोग हैं उन्हें तो प्राइवेटाइजेशन का तो समर्थन दे रहा है। सर, आम आदमी में आप ये मानिए कि आम आदमी, आप उन आदमियों को मान रहे हैं जो मीडिया के आगे जाके बार बार बोल रहे हैं, जहाँ पे भी मीडिया होता है उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं और बात बोलने लग जाते हैं। आम आदमी उसको मत मानिए, आम आदमी उसको मानिए जो आगे आने से डर रहा है, जो काम करने में लगा हुआ और उसको उसके काम का फल नहीं मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको, और उसको ठेकेदार है, जो ठेकेदार उसका पैसा नहीं दे रहा है, उसके खा जा रहा है, और उसके बाद वो कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर पा रहा है, वो नहीं बोल रहा है। बोल वो रहा है जो मीडिया के आगे, जस्ट मैं मान लीजिए बार बार मीडिया के आगे आ रहा हूं, मैं उन लोगों की बातें जरूर रख रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो आदमी जो है वो कहीं आवाज़ नहीं उठा रहा, ना उठा पा रहा। उसको कहा जाता है कि तरीके हैं, लेकिन तरीके के लिए भी एक तरीका ऐसा बना दिया जा रहा है कि वो पार्टी के अंदर, एक पार्टी के अंदर चले जाएं और उस चैनल से बात करें, यहाँ तक कि सरकारी तंत्र में भी काम ना हो। जो अब ये मानिए कि अभी एक यात्रा निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब आधार कार्ड और फैमिली आईडी वगैरह अपडेट किए जाएंगे। आज 9 साल हो गए हैं इस सरकार को, अभी तक ये बनाए, इससे जो है पोर्टल बंद होने की शिकायतें होती थी, लेकिन अब सभी पोर्टल चलेंगे। तो क्या ये वही वाली बात है कि आपको सुविधाएं तो बहुत सारी दी जाएंगी, लेकिन उसमें बोटलनेक लगा के रखेंगे कि आपको सुविधाएं ना मिलें? आपकी सुविधाएं को रोकने के लिए पोर्टल बार बार जो है वो बंद हो जाते थे। अब जब सरकार को दिख रहा है कि लोग उसके आक्रोशित हैं तो उसको अब दे रही है। लेकिन क्या इतनी सारी चीज़ों पे सभी स्कीमें एकदम से लागू कर देंगे जो उनके वर्करों की थी? इससे पहले सरकार ने ये भी कोशिश की कि उनके वर्कर जो हैं इस बात को प्रमोट करें कि भैया ये सुविधाएं हमें मिली हैं, ये स्कीमें सरकार ने दी हैं, लेकिन जनता उनसे रिलेट नहीं कर पाई क्योंकि जनता को सुविधाएं नहीं मिली थी, वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिली थी। मंदिर के उद्घाटन में भी व्यस्त है और मीडिया उसे बढ़ चढ़ के दिखा भी रही है। देखिए, जो सरकार कर रही है उसको उनके जो प्रचारक हैं वो लोग उसका प्रचार करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम भी उसी प्रचार में लग जाएं। वो सरकार उस प्रचार को कर रही है और सभी चैनलों से कर रही है, और सभी तरह से प्रचार में इन जो मीडिया चैनल है उनको पैसा दे रही है और उससे वो कमा भी रहे हैं, और इसलिए सरकार का पक्ष बोल रहे हैं। तो ये सभी चैनल, सभी सिस्टम में जहाँ पे भी ये है, मतलब बात सरकार ही की रखी जाए और हम भी उसी पे चर्चा करें जिस पे वो चाहती है। हम सरकार की चर्चा करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं देश की आवाज़ उठाने के लिए, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। गरीब किसान 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मोदी की गवर्नमेंट में। पहले सभी को राशन मिलता था, ये राशन रोक कर पीले कार्ड पे सिर्फ लागू किया गया। पहले सभी राशन कार्ड पे राशन मिला करता था, तो जो सुविधाएं पहले सभी के लिए, सभी को मेडिकल सुविधाएं मिला करती थी। पहले ये तो नहीं देखा जाता था कि भाई इसको, हाँ लोग अपने आप ही, पैसे वाले लोग प्राइवेट संस्थाओं में जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे, लेकिन गरीब आदमी के लिए सरकारी संस्थान थे। आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर देखिए जो बात है, मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो काम है कोई भी है, राशन देना सरकार की कामयाबी है ना, राशन देना मोदी जी वहां से सिर्फ भाषण दे रहे हैं। देखिए ये कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है अभी, ऊपर से जो है चीज, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि सामान जो है जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो नीचे स्टॉल पे होना चाहिए, तभी ऊपर प्रचार करने का फायदा है। तो नीचे स्टॉल पे सामान पहुंचाया जाता है, फिर उसके प्रचार ऊपर से मोदी जी करते हैं, नीचे से प्रचारक उसको लगाते हैं। जवाब दीजिए, सरकार जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, इसमें सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी है? आपको ये पता है, सीधा सीधा बताता हूं मैं आपको, आपने सीधा सीधा पूछा है कि लोगों को, जब वो एक बंदा राशन लेने के लिए जाता है 150 रुपए का राशन, वो पूरा दिन लगता है कि नहीं लगता है उसको? तो वो अपने, उसको अगर वो 150 रुपए से ज़्यादा कमा रहा होता तो सारे दिन लाइन में तो नहीं लगता वो। अगर वो सारे दिन लाइन में लग के धक्के खा के और
ये करके कि भाई फ्री का लेने के लिए आ गए तुम लोग, उसके बाद भी वो 150 रुपया राशन लेके आता है, तो वो बताइए कि वो अपना नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है। उसको 150 रुपये की आमदनी नहीं मिल रही है, इसलिए वो 150 रुपये का राशन लेने के लिए जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या 150 रुपये की कमाई से आदमी का घर चलता है? तो जो नुकसान आप इसमें आप ही बताइए सीधा सीधा कि इसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पे आपका क्या कहना है? देखिए, उस मुद्दे पे मैं नहीं बोलूँगा, ये हम पहले ही ये तय हो गया है, सर जी उसके ऊपर बात करेंगे और उन्होंने उसके लिए RTI वगैरह लगाई हुई हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। आप जो किसान मजदूर के लिए जिसके लिए हम बैठे हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक ये भी मानिए कि जो सरकार ने खुद वादे किए थे कि आपके किसान आंदोलन के केस खत्म कर दिए जाएंगे, वो केस भी अभी तक लंबित हैं, दिल्ली के अंदर वो केस पेंडिंग हैं अभी तक। और उन केसों के लिए अगर हम कहीं धरना देना चाहते हैं तो धरना भी नहीं रखने दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि आप दूर दराज में रखो, आप जाके जो है या एक दिन की चिट्ठी दे के चले जाओ, अपना गुस्सा शांत करो लोगों के ऊपर। और ये भी मैं आपको कन्फर्म कर दूँ कि वो उनमें से बहुत सारे केस झूठे हैं। झूठे का मतलब कि ऐसे जो है नांगलोई के ऊपर आए लोग और उसके बाद जाके वापस जाते हुए PVC मार्केट है टिकरी बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से उनको पकड़ा गया और उनको फिर जो है नांगलोई में जो घटना हुई बाद में, उस घटना में उनको खानापूर्ति में लगा दिया गया। आज उन बच्चों का भविष्य खतरे में है कि वो कहीं पे अप्लाई करते हैं तो उनको साथ में ये देना पड़ता है कि मेरे ऊपर ये केस है। तो इस तरह की बातें जो हैं, जो शामिल हो गया युवा किसी जो अपनी आवाज़ शांतिप्रिय ढंग से नहीं रख पा रहा है, उसको आक्रोशित होने का रास्ता। अब आप मानिए कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप शांतिपूर्ण ढंग से धरना रखें लंबे समय तक, मतलब जब तक आपकी मांग के ऊपर सरकार बातचीत नहीं करती। एक दिन की चिट्ठी दे के जा सकते हैं आप, एक दिन की 2 दिन की ऐसे चिट्ठी दीजिए और सरकार की मर्जी है, सुने ना सुने। लेकिन आप कहें कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जब तक मुझे आप जो है सकारात्मक रुख में हमसे बात नहीं करते। जबकि लोग पहले यहाँ पे बैठे रहते थे, बहुत ऐसे थे जिनकी सुनवाई भी होती थी, फिर भी वो बैठे रहते थे। तो क्या सुनवाई होना, हालांकि मीडिया खुद तय करता था कि आप लंबे समय से बैठे हो, इसको ये लंबी बात हो गई। आज जो है किसी को बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और बात रखने का मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अगर किसी की सुनवाई होगी तो बाकी लोग भी उठ के आ जाएंगे। तो आप समझिए कितनी हालत ख़राब है कि लोग ज़्यादा लोग यहाँ तक कि अभी 2-3 दिन पहले मैं अंदर आया तो मुझे वहाँ पे रोक लिया गया वहाँ पे, और कहते हैं आपको किसके पास जाना है, किसके समर्थन में है। और मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो है हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं फौज के, जो सेलेक्ट हो गए और उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है या जो 1-2 टेस्ट रह गए, उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया कि बाहर आके आप उसको बुलाइए और उससे जाके आप एंट्री कीजिए। मतलब आप किसी के समर्थन के लिए भी या तो आप उसमें कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब किसान के सपोर्ट में सिर्फ किसान ही आ सकता है, उसको अपना भूमिका लेके आना पड़ेगा, भाई मेरा ये फर्द नंबर है और उसके बाद मैं किसान हूँ, तभी आप खड़े हो सकते हैं। मजदूर के लिए मजदूर ही खड़ा होगा। अगर आप पढ़ा लिखा कोई आदमी उसको सपोर्ट में खड़ा होना चाहता है तो नहीं खड़ा हो सकता। इस तरह का चलन चल रहा है आज की डेट में। यहाँ पे ग्राउंड पे आने से भी रोका जाता है ताकि प्रदर्शन ना हो, लोगों की बातें आपके समक्ष में ना रखी जाएं, जनता के बीच में ना पहुँचे। और हम भी वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, इसलिए बैठे हैं, वहाँ पे कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। उन जो बातें हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इसके लिए हम लगातार 3 साल से धरने पे हैं किसानों के लिए, केस पेंडिंग के लिए, MSP गारंटी कानून के लिए, जो कि किसान को फायदे का सौदा होना चाहिए, लेकिन उसको घाटे की फसल बार बार बोनी पड़ती है। और उसके लिए सरकार बिल्कुल जो वायदा करके भी बिल्कुल अनसुनी है। और मैं मानता हूँ कि भाई गारंटी जो अगर माना जाए कि मोदी साहब की गारंटी, तो वो गारंटी किसानों के लिए क्यों नहीं है। मोदी साहब ने वायदा किया कि आपको जो है फसल पे MSP की गारंटी मिलेगी, EC2+50 मिलेगा, आपके केस पेंडिंग जो है वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे, कुछ क्रिमिनल केसेस को छोड़ के। तो अभी भी अब हम कभी बात करते हैं केसेस पेंडिंग के ऊपर तो उन क्रिमिनल केसेस का हवाला देते हैं, जबकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके बारे में उनकी वजह से, मतलब किसी केसेस की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है, जबकि जो केसेस खत्म हो जाने चाहिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लोग बच्चे परेशान हो रहे हैं किसानों के, वो भी वो युवा जो कि जज्बे के साथ आए कि किसानों के हम उनकी लड़ाई के लिए हम आगे खड़े हैं।